वेलकम टू द यूट्यूब चैनल माई सेल्फ चंदू सर। और आज हम करने वाले हैं मैट्राइसिस में नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर चुके थे। हमने मैट्राइसिस में एडिशन तक किया था, सब्ट्रैक्शन किया था एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मतलब एक नंबर से भी हमने मल्टीप्लाई करके देखा है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्राइसिस। क्या करने वाले हम? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस, मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से इनटू करेंगे। जो पिछले पार्ट में पढ़े थे वो ये था कि एक मैट्रिक्स को सिर्फ एक नंबर से इनटू किया था, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसमें जो हम पढ़ने वाले वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस, मतलब आपके पास 2 मैट्रिक्स है ए और बी और दोनों को हम करना है, हमें इनटू करना है। ठीक है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 मैट्राइसिस, ये टॉपिक है। सो 2 मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपैटिबिलिटी। क्या चेक करेंगे? कंपैटिबिलिटी, जिसको हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं चेक करना। सो देयर इज अ रूल, हम कोई भी 2 मैट्रिक्स को ऐसे ही इंटू नहीं कर सकते। देयर इज अ रूल कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्राइसेस, या देयर इज अ रूल टू चेक वेदर ए बी इज पॉसिबल और नॉट। और हम ऐसे बोल सकते हैं क्या ए बी कंपैटिबल है कि नहीं फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो द रूल इज़ वेरी सिंपल। आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है वो तो पता होगा। सो लेट्स से कि इसका ऑर्डर है m इंटू एन। क्या ऑर्डर है इसका? m इंटू एन। एंड इसका ऑर्डर है n इंटू पी, n इंटू पी। सो नाउ वी हैव टू चेक, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है m इंटू एन, तो ये जो है n, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी रो में मैंने n ही लिखा है। सो वहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ रोज ऑफ b। दोनों में मैंने सेम नाम इसलिए दिया क्योंकि वो दोनों सेम होने चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ही हम बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। अगेन फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब वो जो आप पहले लिखोगे ए बी, अगर आप कर रहे हो तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स होगा ए और सेकेंड मैट्रिक्स है बी। सो रूल क्या है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, इसलिए मैंने इसको बोला था m इंटू एन, शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज n इंटू पी, नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। दोनों इक्वल है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो किसी ने पूछा आपको कि व्हाट इज द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन टू बी पॉसिबल, तो ये आपका रूल है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इसके ऊपर मैं आपको और एग्जाम्पल दे देता हूँ। Let's take some examples। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास A मैट्रिक्स जो है, ठीक है, मैट्रिक्स A, इसका ऑर्डर मैं लेता हूँ 2/3। क्या ऑर्डर है? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करना है जिसका ऑर्डर है 3/2, जिसका ऑर्डर है 3/2। सो इज दिस पॉसिबल और नॉट? मुझे A इंटू बी करना है। ठीक है, तो A पहले है, पहले वाले में कॉलम्स कितने हैं? यहाँ पे 3 कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है। इंटू बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स में कितने रोज है? 3 है। तो भाई नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स दोनों सेम है 3, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी एक मैट्रिक्स बनेगा। आंसर भी क्या बनेगा? एक मैट्रिक्स बनेगा। वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले हम पूरा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्डर के साथ चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक कर रहे हैं जो इंटू होगा कि नहीं होगा, उसमें क्या चेक करना है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स है। अब जो इसका आंसर बनेगा वो भी एक मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको सी। वो भी क्या बनेगा? एक मैट्रिक्स बनेगा, तो उसको हम नाम दे रहे हैं सी। अब जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर क्या है? नाउ यू हैव टू चेक दिस। जो इधर बाकी था, क्या बाकी था? नंबर ऑफ रोज 2, और यहाँ पे क्या बाकी था? नंबर ऑफ कॉलम्स 2। सो दिस इज 2/2। क्या बनेगा? 2/2।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपके एग्जाम्पल से समझाया, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अब जो मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या ऑर्डर बनता है, जो बाकी रह जाएगा 2 and 2, सो 2/2। तो हम इसको इन जनरल फॉर्म एक बार लिख के देख लेते हैं। सो इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n मल्टीप्लाइड बाई b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/p। सो देखो मैंने यहाँ पे n सेम रखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सो इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स C जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, यहाँ पे पहला क्या है m और यहाँ पे दूसरा क्या है p। सो m/p, m रोज होंगे और p कॉलम्स होंगे, m रोज होंगे और p कॉलम्स होंगे। दिस इज अ रूल वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में भी ऑर्डर के रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये मल्टीप्लाई करने पे इसका ऑर्डर क्या आएगा, इस हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। नाउ दैट वी अंडरस्टूड रूल क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करें, तो वो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि हाउ टू मल्टीप्लाई। सो अब हम करने वाले हैं कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई एक्चुअली। तो हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 12 सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको दो मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स ए जो है दैट इज 6 9 2 3 और मैट्रिक्स बी हमको दिया गया है, मैट्रिक्स बी इज गिवन टू एज 2 6 0 7 9 8, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स दिया है और बोला है कि फाइंड ए बी इफ पॉसिबल। तो हमें चेक करना पड़ेगा पहले पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल के लिए कैसे करेंगे, ए का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए, 2 रो है और 2 कॉलम है, सो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। नेक्स्ट बी का ऑर्डर क्या है, कितने रोज है, 2 रोज है एंड कितने कॉलम्स है, 3। अब मुझे ए बी बोला है तो ए पहले आता है और बी बाद में आएगा। सो ए का ऑर्डर में 2/2 है, 2/2 और बी के ऑर्डर में हमारा है 2/3। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए 2 है और नंबर ऑफ रोज इन बी 2 है, तो ये सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देख लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर भी क्या आएगा, 2/3 आएगा, क्या आएगा 2/3। ये भी मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा वो भी हम देख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम पहले लिख लेंगे 6 9 2 3, ये एक मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 6 0 7 9 8, ये हमारे हो गए 2 मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा स्टेप्स कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लोगे, क्या लोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लोगे और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लोगे। क्या करेंगे हम, फर्स्ट मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो, ठीक है, इस तरीके से रो वाइज जाना है और सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज जाना है। फर्स्ट मैट्रिक्स में रो वाइज जाना है और सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज जाना है, ठीक है। तो जाना है मतलब क्या करना है, इसका पहला एलिमेंट लेना है 6 और इसका पहला एलिमेंट लेना है 2। 6 × 2 यहाँ पे लिख दो, 6 × 2, ठीक है। उसी में प्लस, उसी में क्या करना है हमें, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, इसका 9 है और इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 7। 9 × 7 ये हमारा रहेगा फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, इस जो नया मैट्रिक्स बन रहा है उसका पूरा फर्स्ट एलिमेंट रहेगा क्योंकि ये पूरा प्लस में। अब गैप छोड़ो, सेकंड पे आओ। अब क्या करेंगे हम, गैप छोड़ देंगे, फर्स्ट एलिमेंट है तो अब सेकंड एलिमेंट में पूछेंगे इसी रो में। प्रोडक्ट में क्या करना है, रो वाइज चलना है। प्रोडक्ट में कैसे चलना है, रो वाइज चलना है। अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक फर्स्ट रो, अगेन फर्स्ट रो ही रहेगा फर्स्ट मैट्रिक्स में से, लेकिन सेकेंड मैट्रिक्स में जब हम पहुँचेंगे तो हम आ जाएंगे अब सेकेंड कॉलम पे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस हिसाब से चलना है। क्या चलना है, फर्स्ट रो में फर्स्ट मैट्रिक्स का पहले रो ही चलेगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पहले एक रो पूरा कंप्लीट करना है हमको, फर्स्ट मैट्रिक्स में से पहला रो हमें पूरा कंप्लीट करना है।
ठीक है। अब 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। तो ये पूरा हमारा रहेगा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब क्या करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 6 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 8 72। ये मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट बनेगा फर्स्ट रो का ही। जैसे ही आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया आप इधर सेकंड रो पे आओगे। किस पे आओगे सेकंड रो में आओगे। तो जब यहाँ पे सेकंड रो शुरू होगा तो हमारे प्रोडक्ट के में भी सेकंड रो शुरू हो जाएगा। नाउ सेम प्रोसेस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस हिसाब से हमें चलना है। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7 3 इंटू 7, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो का। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 9 27। नेक्स्ट 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 8 24। तुम देख सकते हो। अब हम इसको जिसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है वो ऐड कर देते हैं, तो क्या हमारा आंसर आएगा वो देखते हैं, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 और 9 7 ज़ा 63 63 प्लस 12 कितना हो गया 75। नेक्स्ट 36 प्लस 81 कितना हो जाएगा 117। नेक्स्ट 0 प्लस 72 इज 72। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4 एंड 3 7 ज़ा 21 21 प्लस 4 25। नेक्स्ट 12 प्लस 27 39। नेक्स्ट 0 प्लस 24 24। ये आपका हो गया प्रोडक्ट। जो मैं बोलता हूँ ए इंटू बी करने पे कुछ नया मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज सी। उसका ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 2 रो है और 3 कॉलम है, सो 2/3 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो हो गया 2/3 जैसे एज आई सेड 2/3। तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। वापस समझा देता हूँ मैं। पहले मैट्रिक्स में रो वाइज चलेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम वाइज चलेंगे। पहले मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो, दूसरे मैट्रिक्स में से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू करके प्लस करना है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इंटू एंड देन प्लस, और जो आंसर आएगा वो सिर्फ इसका पहला एलिमेंट बनेगा। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये जो होगा वो हमारा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बनेगा। प्रोडक्ट में भी रो वाइज चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 6 इंटू 0 6 एंड 9 इंटू 8 इज 72। दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारा बना थर्ड एलिमेंट। अब देखो तुम रोज खत्म हो गए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो के लिए फोर्थ कॉलम तो है ही नहीं, 3 कॉलम ही है, तो फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। जैसे ही फर्स्ट रो का काम कंप्लीट, वो सेम प्रोसेस अब हमें नेक्स्ट सेकंड रो से लेना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो कंप्लीट, अगर थर्ड रो होता तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये प्रोसेस है रो एंड कॉलम। फर्स्ट रो में रो वाइज जाना है, सो आप ऐसे आ सकते हो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में। इस हिसाब से हमें जाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हुआ। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, जितने रो से उतने जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो हम यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव? क्यों कम्यूटेटिव नहीं है? दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये एक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, तो हमें याद रखना है। नॉर्मल नंबर्स में क्या होता है? नॉर्मल नंबर्स में क्या होता है? सपोज इफ आई से कि 4 5 ज़ा कितना होता है, तो आप बोलोगे 20। 5 4 ज़ा कितना होता है, तो भी 20। तो ये नंबर्स थे। तो दिस इज नॉट अप्लीकेबल इन मैट्रिक्स। ए इंटू बी करो और बी इंटू ए करो, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दिस इज द प्रॉपर्टी। या तुम बोल सकते हो बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी।
ए बी का मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, बी ए का मल्टीप्लिकेशन अलग है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेम नहीं आएगी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13। सो एग्जाम्पल 13 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। वी आर गिवन मैट्रिक्स ए, सो ए इज गिवन टू एस 1 -2 3 -4 2 5। नेक्स्ट बी इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2 3 4 5 2 1। तो इस हिसाब से हमको दो मैट्रिक्स दिए गए। क्वेश्चन ये है कि देन फाइंड ए बी एंड फाइंड बी ए। तो दोनों चीज़ ढूंढना है यहाँ पे, ए बी भी ढूंढना है एंड बी ए भी ढूंढना है, ए बी भी ढूंढना है और बी ए भी ढूंढना है। एंड ऑल्सो शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो वो भी हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। सो पहले ए का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए? 2 रो है और 3 कॉलम है। सो आई कैन से दिस इज 2/3, 2/3। यहाँ पे देखोगे कितने रोस है, 3 रो है। सो 3 और कॉलम्स कितने, 2। सो 3/2। अब ए बी करना है, ए बी करना है, तो देखते हैं 2 × 3 एंड 3 × 2। तो यहाँ पे इसके कॉलम्स 3 है और यहाँ पे इसके रोज भी 3 है। तो दोनों सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल है। तो ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल। तो ए बी हम करते हैं। ठीक है, सो ये 1 -2 3 -4 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 4 5 2 1। ठीक है, तो लेट अस मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो लेट अस गो फर्स्ट 1 × 2 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2 × 4 तो -8 2 + -8 प्लस 3 × 2 इज 6। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 3 3 -2 × 5 -10 3 × 1 +3। नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, कॉलम खत्म। अब मेरे को सेकंड रो पे आना है। -4 × 2 -8 2 × 4 +8 5 2 10 हो गया। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 × 3 -12 2 × 5 10 5 × 1 +5। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीटेड। सो अब देखते हैं 2 + 6 8 -8 तो बचा क्या, 0। 3 + 3 6 -10 तो बचा क्या, -4। 8 -8 कैंसिल, बचा क्या, 10। एंड यहाँ पे 10 + 5 15 एंड यहाँ पे 15 - 12 तो बचा क्या, 3। सो दिस इज योर ए बी, दिस इज योर ए बी का ये आंसर आ रहा है। ए बी का क्या आंसर आ रहा है, 0 -4 10 3। तो बी ए का आंसर देखते हैं कि बी ए का आंसर क्या आता है। ठीक है, लेट अस सॉल्व बी ए। सो बी का ऑर्डर क्या है, 3/2 एंड ए का ऑर्डर क्या है, 2/3। तो पहले चेक करो कि बी ए पॉसिबल है कि नहीं। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा हमको कि वो पॉसिबल है कि नहीं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी कितने, 2 है और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितने, 2 है। और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो ऑर्डर आएगा दैट इज 3/3, दैट इज 3/3। तो बी का देखते हैं हम इंटू करने के लिए। पहले बी लिख देते हैं 2 3 4 5 2 1। ठीक है, इंटू 1 -2 3 -4 2 5। सो लेट अस मल्टीप्लाई। अगेन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 2 1 2 3 × -4 -12। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × -2 -4 3 × 2 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे तीसरा भी है। तो 2 × 3 6 + 3 × 5 15। ये हुआ हमारा फर्स्ट रो के तीनों कॉलम के साथ। सेकेंड रो 4 5 और वहाँ पे 1 -4। सो 4 × 1 4 5 × -4 -20। नेक्स्ट 4 × -2 -8 + 5 × 2 +10। नेक्स्ट 4 × 3 12 5 × 25। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकेंड रो के तीनों कॉलम्स। अब आते थर्ड रो पे 2 1 2 1 × -4 -4। नेक्स्ट 2 × -2 -4 1 × 2 +2।
नेक्स्ट 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5। सो ये हो गया हमारा 2 इंटू -12 -10 -4 + 6 + 2 6 + 15 21। नेक्स्ट 4 - 20 -16 8 10 - 8 2 12 + 25 37 2 - 4 -2 2 - 4 अगेन -2 6 + 5 11। अब तुम देखो ए बी का आंसर क्या है। ए बी पहले बात इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2। बी ए का ऑर्डर क्या है, दिस इज और बी ए, ठीक है। बी ए का ऑर्डर क्या है 3/3 है, 3/3। ऑर्डर ही अलग अलग है तो क्या हम बोल सकते हैं ए बी इज टू बी ए, तो ऑर्डर ही अलग है तो बातें खत्म। अगर ऑर्डर सेम भी आएगा तो जरूरी नहीं है कि ए बी इज टू बी ए बने, ए बी इज नेवर इक्वल टू बी ए, ये हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यू शुड नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। तो इस एग्जाम्पल में कोई डाउट होगा नहीं। आई होप ये सबके लिए क्लियर हो। तो अब हमने देख लिया था कि हाउ टू मल्टीप्लाई एंड वी हैव सीन द प्रॉपर्टी कि अभी हम देखते हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। बताओ, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये तो क्लियर हो गया। और ए बी मतलब पॉसिबल है कि नहीं कैसे चेक करते हैं वो भी क्लियर है। बी ए कैसे चेक करते हैं वो भी क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड प्रॉपर्टी ये आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स है और तीनों को इंटू करना है, क्या करना है, 3 मैट्रिक्स है और तीनों को आपस में एक दूसरे से इंटू करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी दो को करो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे ए बी इंटू किया फिर सी से इंटू किया, यहाँ पे पहले मैंने बी सी इंटू कर लिया, जो आंसर है उसको ए से इंटू कर लिया, तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा। बट फ़र्क ये है कि जब आप कोई भी दो को इंटू करना चाहते हो वो पॉसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो पॉसिबल होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शुड बी पॉसिबल। 3 मैट्रिक्स को इंटू करो कैसे भी उसका आंसर सेम आएगा, दो में नहीं होगा। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन 3 मैट्रिक्स है, तीनों में से कोई भी दो को पहले इंटू करो और उसके बाद तीसरे से इंटू करो, आंसर सेम आएगा, प्रोवाइडेड कि वो चीज़ पॉसिबल होना चाहिए। जैसे ए बी को इंटू करेंगे तो कुछ मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स का फिर सी से पॉसिबिलिटी होता है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये आता है कि जैसे ए ब्रैकेट बी प्लस सी अगर ऐसे इस तरीके से दिया हुआ है तो आप ए बी इंटू करो फिर प्लस ए सी इंटू करो, बोथ आर सेम, प्रोवाइडेड अगेन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा ये है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है हमारे पास ए, उसको अगर आप आई से इंटू करोगे तो व्हाट इज आई, आई क्या होता है, आई पे हमने पहले डिस्कस कर लिया था टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स को आई से इंटू करोगे सो इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, दैट इज वो ए ही रहेगा। जैसे नॉर्मल हम नंबर्स में बोलते हैं ना कि 5 × 1 कितना होगा 5, तो 1 से इंटू करने पे कुछ फर्क पड़ा, उतना ही रहा। तो सेम जैसे 1 नंबर्स में है वैसे आइडेंटिटी में आई होता है, a इंटू आई इज इक्वल टू ए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कोई भी मैट्रिक्स से आई इंटू करोगे तो वो उतना ही रहने वाला है। b इंटू आई बी रहेगा, मैट्रिक्स c इंटू आई सी ही रहेगा। नेक्स्ट फिफ्थ, अगर मान लो ए बी जो है उसका आंसर आ रहा है 0 मैट्रिक्स, उसका आंसर आ रहा है 0 मैट्रिक्स, तो क्या ये जरूरी है कि ए या बी दोनों में से कोई एक 0? ऑफकोर्स कोई एक भी 0 होगा तो इंटू करने पे 0 तो आएगा, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि ए बी इज इक्वल्स टू 0, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों में से कोई एक 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 हो, दोनों 0 नहीं है, दोनों 0 मैट्रिक्स नहीं है। 0 मतलब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स, दोनों 0 मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी 2 मैट्रिक्स को इंटू करने पे 0 मैट्रिक्स बन रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आपको ऐसा पूछ लिए कि 2 मैट्रिक्स है, दोनों को इंटू करने पे 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो कंपलसरी दोनों में से कोई एक 0 मैट्रिक्स होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। 2 अलग अलग मैट्रिक्स लो जो 0 नहीं है, इंटू करो तो 0 मैट्रिक्स बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आपको अच्छे से याद रखने हैं। चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड द concept
एंड प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमको मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ भी लर्न करना है। इसका एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 14 है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, दोनों ही जीरो नहीं है लेकिन इंटू करने पे जीरो आ रहा है। तो बस इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सो आप सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही कि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा है, हाउ टू मल्टीप्लाई टू डिफरेंट मैट्राइसेस, इस वीडियो को अगर अच्छे से देखोगे, सारे टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।